ओके अंजलि, कल ठीक 12 बजे। अब इंतजार मत करवाना यार प्लीज। बाय। देव, आज फिर दरवाजे से ही लौटा दोगे? माँ से नहीं मिलाओगे? मिलाऊंगा फिर कभी। नहीं, मैं आज ही माँ से मिलकर रहूंगी बस। जिद है तुम्हारी? बिल्कुल। चलो। माँ जी। कौन? माँ जी, मैं कौन है? कौन है? माँ जी, मैं वो देव। एक मिनट। हाँ, अब मैं बताती हूँ। अंजलि, हाँ। यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ, अंदर आओ। हाँ, आओ, इधर आओ। हाँ हाँ, यहाँ बैठो। हाँ हाँ, इतनी दूर क्यों हो? करीब आओ। हाँ, कितनी खूबसूरत हो तुम अंजलि। आपसे कम, लेकिन आपने मुझे इतनी जल्दी पहचान कैसे लिया? मैं नहीं पहचानूंगी? हमेशा जो देव की आंखों में देखती रहती हूँ। क्या देव ने मेरे बारे में आपसे सब कुछ बता दिया है? कहाँ बात करता है वो मुझसे? तुम्हारे अलावा किसी और से बात करता ही कहाँ है? लेकिन मैं भी तो माँ हूँ, अपनी औलाद की हर धड़कन को जानती हूँ, और उसकी हर धड़कन में बस सिर्फ एक ही नाम है, अंजलि। ये देव कहाँ चला गया? कमाल है ना माँ, अकेले ही भेज दिया मुझे आपसे मिलने के लिए। हर वक्त नाराज रहता है ये देव। देव इतना नाराज क्यों रहता है माँ? मुझसे नाराज है। आपसे? क्यों? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, और फिर तुमसे कुछ छुपाना चाहिए भी तो नहीं ना। जो जिंदगी भर के संबंध होते हैं वो किसी दबे हुए राज की बुनियाद पर खड़े नहीं किए जा सकते। मैं बिन ब्याही मां हूं अंजलि, और मेरी जिंदगी का ये दाग मेरी औलाद के सीने का नासूर बन गया है। वो कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन ये जख्म उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैं अपने किए पर शर्मिंदा नहीं हूं अंजलि। मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की थी, लेकिन हुआ ये कि दगा किसी ने दिया और सजा किसी को मिली। जानती हो, दुनिया मेरी औलाद को नाजायज बुलाती है, और अब तो उसका अपना दिल भी उसे नाजायज बुलाने लगा है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मोहब्बत कभी नाजायज नहीं होती? शायद तुम अंजलि, तुम उसे ये सब समझा सको, उसका हर जख्म भर सको, उसका दाग मिटा सको। उससे वादा करो अंजलि, तुम हमेशा उसका साथ निभाओगी। वादा करो, वादा करो अंजलि। हाँ माँ, मैं वादा करती हूँ, मैं हमेशा देव का साथ निभाऊंगी, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी उसे। मैं वादा करती हूँ।
हाय प्रिंसेस। इस बार लंदन से बहुत जल्द लौटा है। लंदन से दिल्ली गए थे, दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से? हाँ। तो आपने मुझे एक फोन क्यों नहीं किया? मैं एयरपोर्ट आ जाती आपको लेके। इट्स ओके। तुम्हें फुर्सत मिलेगी तब ना। मामा। कहाँ थी सुबह से तू? देखा पापा, मामा को तो अपनी बेटी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मामा को हो या ना हो, पापा को तो है। सिर्फ पापा। अब देखना ये है कि हमारी बेटी को हम पर कितना भरोसा है। आपको कोई शक है पापा? नहीं, बिल्कुल शक नहीं है। इसीलिए तो आपकी जिंदगी का इतना अहम फैसला आपसे पूछे बगैर कराए हैं। कैसा फैसला? बता दो। बताइए ना। आप जानती हैं हम दिल्ली क्यों गए थे? क्यों? आपका ब्याह तय करने। मेरा ब्याह? हाँ, या मैरिज, आपका ब्याह। मैं बहुत खुश हूँ अंजलि। मैं बहुत खुश हूँ। शर्मा गई। चांदी, लड़का बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, आदर्शवादी है, खानदानी है, बहुत अच्छा लड़का है वो। सच? पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकती पापा। क्यों बेटा? क्योंकि मैंने किसी और से वादा किया है। कौन है वो? कौन है? उफ देव, क्या पागलों की तरह हंस रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैंने पापा को सब कुछ बता दिया है और वो आज ही तुमसे मिलना चाहते हैं। और जानती हो आपके पापा मुझसे मिलकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? लात मारकर मुझे अपने महल से बाहर निकाल देंगे। मेरे पापा कोई जंगली नहीं है, समझे? और तुम भी जंगली बनकर मेरे घर मत आ जाना। साफ सुथरे कपड़े पहनकर, दाढ़ी वाड़ी बनाकर, और ये चप्पल तो बिल्कुल ही नहीं, और मुंह पर ताला लगवा कर आना। और फिर बड़ी नरमी से पापा से मेरा हाथ मांगना। क्यों? क्यों मांगू मैं तुम्हें किसी से? अगर मैं चाहूँ उड़ा कर ले जा सकता हूँ। ए मिस्टर एरोगेंट, मैं कहीं उड़ने उड़ने वाली नहीं तुम्हारे साथ। तुम्हें मेरे घर आकर बाकायदा मेरा हाथ मांग कर जाना पड़ेगा। और सुनो, मुझे बहुत देर हो रही है, ठीक वक्त पर आना। 5 बजे, बिल्कुल लेट मत होना, वरना पापा बहुत नाराज हो जाएंगे। डोंट बी लेट, हाँ? पापा नाराज हो जाएंगे। ओके बाय, हाँ? और वक्त पे आना, वरना वक्त निकल जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। Papa, this is Dev. Dev, this is my father. अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आओ बेटा, बैठो। जी। आओ बैठो, यहाँ बैठो। आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं। इसमें एक छेद भी है जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, देव, बेचारी चलते चलते घिस गई। देव। रिलैक्स अंजलि। दरअसल अंजलि चाहती थी कि मैं आपके सामने साफ सुथरे कपड़े पहनकर, दाढ़ी वाड़ी बनाकर, मुंह पर ताला लगा कर आऊं। डरती थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्या सोचेंगे आप? जो मैं हूं सो हूं। वैसे तुम हो क्या? कोई खास नहीं, एक मामूली आदमी हूं जो आपकी बेटी को दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। लेकिन आपकी बेटी भी जिससे मोहब्बत करे वो इतना मामूली इंसान तो नहीं रहता। कुछ नहीं अपने पास, न धन दौलत, न खानदान। बस एक चीज है जो इस वक्त आपके पास है, वही मांगने आया हूं। और अगर मैं ना दूं तो? तो छीन के ले जाऊंगा। हाँ? जब मैंने तुम्हें पहले देखा तो मुझे लगा कि तुम बददिमाग हो, लेकिन अब एहसास हुआ कि तुम सिर्फ बददिमाग ही नहीं बल्कि बदतमीज और जाहिल आदमी हो, जिसे न अपने गुजरे हुए कल का पता है और ना आने वाले कल का।
अंजलि, ये है तुम्हारी पसंद? तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, जो अपना और तुम्हारा पेट पालने के लिए तुम्हारे बाप के फेंके हुए टुकड़ों का मोहताज रहेगा। ये है इसकी औकात। और आपकी औकात क्या है? आपके पास धन है, आपके पास रईसी है, तो आपने अपनी औकात ऊंची कर दी। मेरी बात मानिए, औकात मोहब्बत के दौलत से बनती है जो मेरे पास है। तो बताइए, किसकी औकात ऊंची हुई, आपकी या मेरी? गरीब कौन है, मैं या आप? रईस कौन हुआ, आप या मैं? Get out. पापा, देव, Out. देव तुम चलो। Get out. देव Out. चलो। Out of my house and out of my child's life. ये तुमने क्या किया देव? तुम्हारा बाप मुझे कभी कबूल नहीं करेगा अंजलि। तुम अभी चलो मेरे साथ। नहीं, क्यों? मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगी देव। तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ प्लीज। वादा? हाँ तुम जाओ देव, तुम जाओ। वादा 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 करो अंजलि। मैं वादा करती हूँ मैं आऊंगी, तुम जाओ। मेरे हाथ में ये बंदूक को देखकर चौंकी अंजलि। डरो नहीं, इसका इशारा तुम्हारी तरफ नहीं है, हो ही नहीं सकता। बंदूक तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो आज तक तुम्हारी तरफ उंगली तक नहीं उठाई। दुनिया में शायद ही ऐसे कोई माँ बाप होंगे जो अपनी औलाद को जख्म देना चाहेंगे, लेकिन न जाने कितनी ऐसी अनगिनत औलादें हैं जो अपने माँ बाप का सीना जख्मों से छलनी कर डालती हैं और उफ तक नहीं करती, जैसे कि आज तुम करना चाहती हो। जानती हो बेटी, जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, तो तुम्हारी मां को कुछ तकलीफें हो गई थी और डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि चौहान साहब, अब आपको दूसरी औलाद कभी नहीं होगी। तब तुम्हारी ये मां तुम्हारी बहुत रोई थी, बहुत निराश हुई थी, क्योंकि इन्हें एक बेटा चाहिए था। तब मैंने इन्हें समझाया, इन्हें विश्वास दिलाया कि जो इज्जत, श्रद्धा, प्यार एक बेटी दे सकती है, वो एक बेटा कभी नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये भूल गया था कि जो शर्मिंदगी, जो जलालत एक बेटी दे सकती है, वो भी एक बेटा कभी नहीं देता। अंजलि, जो इज्जत हमने परसों कड़ी मेहनत करके आज यहां खड़ी की है, जो हमें हमारी जान से भी ज्यादा प्यारी है, अगर तुम उसे अपने पैरों तले रौंद कर, कुचल कर चली जाना चाहती हो तो चली जाओ। और क्यों? एक छोटे से पल भर के ख्वाब के लिए, उस छोटे से पल भर के ख्वाब पर एतबार हो गया तुम्हें? अपने मां बाप की आंखों पर विश्वास नहीं रहा? देखो बेटी, मैं उन बापों में से नहीं हूं कि तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम इस महल में घसीट के बंद कर दूंगा। लेकिन अगर तुम अपने इस खुदगर्ज ख्वाब को पूरा करना चाहती हो, तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। एक काम करो, ये लो बंदूक, पकड़ो और उतार दो गोली अपने बाप के सीने में। आजाद हो जाओगी तुम। मार दो मुझे। कमान अंजलि, शूट मी, कमान। नो पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा, नहीं चाहिए मुझे ऐसी आजादी। आपको दुख पहुंचाकर मैं कभी खुश नहीं रह सकती पापा। I love you very much। मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे, वही शादी करूंगी जहां आप चाहेंगे। लेकिन पापा, इस वक्त मुझे मत रोकिए, मेरा कोई इंतजार कर रहा है पापा। मैंने उसे वादा किया कि मैं आऊंगी। मुझे अपना ये एक वादा पूरा करने दीजिए पापा, बस एक वादा प्लीज। जाने दीजिए इसे,
मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। ये कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे हमारी नजरें झुक जाएं। जाने दीजिए। ठीक है, मैं तेरे वादे की इज्जत रखूंगा। तू जहां भी जाना चाहती है वहां तुझे मैं ले जाऊंगा। मैं जानता था तुम आओगी। देव, तुम गलत समझ रहे हो। मैं अपने बाप का घर नहीं, तुम्हें छोड़ने आई हूं। फिर से मजाक? हाँ, देव, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैंने पापा की बात मान ली है। अब मैं वही शादी करूंगी जहाँ वो कहेंगे। वादा मुझसे किया था। हाँ? देव, इससे पहले कि तुम मेरी जिंदगी में आए, मेरे माँ बाप मेरी जिंदगी में आए। तुमसे पहले, बहुत पहले एक वादा मैंने उनसे किया था। वो वादा जो हर लड़की करती है जब उसका जन्म होता है। मैं वो वादा पूरा करूंगी देव। मैं वही करूंगी जो वो कहेंगे। तो क्या मोहब्बत तुमने अपने माँ बाप से पूछ के की थी? हाँ? तुम कितनी खुदगर्ज हो अंजलि। कोस लो, जो जी चाहे कह लो, लेकिन अब मैं उसी रास्ते पे चलूंगी जो उन्होंने मेरे लिए चुना है। चाहे उस रास्ते पे मैं घुट घुट कर ही क्यों ना मर जाऊं। अगर मरना ही था तो अपना गला घोट कर मरती। तुम इस तरह बेवफाई नहीं करती। अगर माँ बाप की शर्मिंदगी का एहसास ना होता ना तो मैं ये भी कर जाती। लेकिन मुझे जीना होगा देव, मर मर कर जीना होगा। तुम तो जी लोगी अंजलि, मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता अंजलि, नहीं जी सकता। ये तो सोचो, तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती अंजलि, तुम ऐसा नहीं कर सकती। देव, किसी एक रिश्ते के खत्म हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। आगे बढ़ो, एक नई दुनिया बसाओ। तुम्हारे बगैर? हाँ, मेरे बगैर, मुझसे बेहतर। तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम मुझे बर्बाद करके छोड़ोगी। तो सुन लो अंजलि, मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने नहीं दूंगा। जला के राख कर दूंगा दुनिया को। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे देव। तुम हमारी दोस्ती को यूं जलील नहीं करोगे। मुझे या मेरे माँ बाप को शर्मिंदा नहीं करोगे। वादा करो मुझसे। अब हम एक दूसरे से कोई वादा नहीं करे तो अच्छा है। हाँ देव, अब मैं तुमसे कोई वादा ना ही करूं तो अच्छा है। तो फिर मैं चलूं देव? मैं जा रही हूं। सुनो, मुझसे किया वादा तुम तोड़ के जा रही हो, लेकिन एक और वादा किया था तुमने मेरी मां से। क्या कहूंगा मैं उससे? मां से कहना कि एक वादा निभाने के लिए एक मां का दिल तोड़ दिया। वो मां है ना, समझ जाएगी। सब इसका खेल है मां, सब इसकी वजह से है। देर हो गई आज। देव, तुमने शराब पी है? हाँ, मैंने शराब पी है। हाँ? शराब पी है मैंने। शराब का नशा है मुझ में। नहीं देव, तुम्हारी आंखों में शराब का नशा नहीं है, कुछ और है। क्या है देव? क्या बात है? छोड़ दिया मैंने उसको। हाँ? तोड़ दिया उसका दिल। फिर कभी नहीं मिलूंगा मैं उससे।
कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं मिलूंगा उस अंजलि से। तू झूठ कह रहा है देव, तू ऐसा कर ही नहीं सकता। तू मेरी औलाद है, तू किसी का दिल तोड़ ही नहीं सकता। तू झूठ कह रहा है ना देव? हाँ माँ, मैं झूठ बोल रहा हूं। तेरी औलाद हूं ना, क्या किसी का दिल तोड़ूंगा? मैं क्या किसी को छोड़ूंगा? वही मुझे छोड़ गई माँ। और माँ, जब मैंने उसे कहा कि तूने मां से भी एक वादा किया था, मैं मां से क्या कहूंगा? तो जानते हो उस बेवफा ने क्या कहा? तू जानती है उस बेवफा ने क्या कहा? उसने कहा मां समझ जाएगी। तू समझ सकती है मां? तू समझ सकती है? तू समझ सकती है मां? मां, मां, So bloody hot. कमाल है, बब्बन मियाँ गाड़ियाँ लेकर अब तक नहीं आए। अरे वो नवाब ज्यादा है मॉम, और नवाब हमेशा अपनी मर्जी से अपने वक्त पर आते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती मॉम कि आपने एक ड्राइवर को इतना सर पे चढ़ाकर क्यों रखा हुआ है? यू शुड हैव किक्ड हिम आउट अ लॉन्ग टाइम अगो। अरे नौकरों की कमी है इस दिल्ली शहर में क्या? हाँ बॉबी, नौकरों की कमी नहीं है इस शहर में, लेकिन वफादारों की बहुत कमी है आज की इस दुनिया में। और वैसे भी हमारे बब्बन मियाँ घर के नौकर नहीं, घर का हिस्सा है। तुमने बिल्कुल सच कहा। देखा बॉबी, तुम्हारा भाई कितनी अच्छी बातें करता है। ये जीते रहो बेटा। दुल्हन रानी, ये बब्बन ही नहीं बल्कि इसके बाप दादा भी हमारे खानदान के पीढ़ियों से खिदमतदार रहे हैं। शुक्र है आखिर आए गए बब्बन मियाँ। भाईजान, आहा, अरे सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। खुशामदीद दुल्हन बेगम, खुशामदीद भाईजान। बब्बन मियाँ, मुबारक हो आपको। स्टे अवे यू इडियट। इडियट? हाय 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 हाय, क्या अंग्रेजी झाड़ते हैं? गालियां भी बोलते हैं तो लगता है जैसे मोती बरसा रहे। बब्बन, ओके ओके। अम्मा मेरी तौबा। बहुत बोलने लगे हो तुम। इतना इंतजार करा इतनी गर्मी में। चलो बॉबी, मुझे कॉर्नर प्लेस भी रुकना है। राम, जी माँ। तुम दुल्हन रानी को इस ड्रेस्ड अप गाड़ी में लेकर आ, हम BMW में चलते। या सो ब्लडी एलिस। आइए 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 दुल्हन बेगम। क्या हुआ? अरे कहाँ खो गई आप? आइए 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 दुल्हन बेगम, आइए आइए ना। भाई, भाभी, वैसे तो हम भाई के सौतेले हैं, मगर भाई हमें अपने सगों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। क्यों भाई? हम सिर्फ आप लोगों को प्यार नहीं, आप लोगों को पूछते हैं। ओह, माँ का हुक्म भगवान के हुक्म के बराबर है। कितना आज्ञाकारी है मेरा बेटा। वैसे बेटा, अब तो बहुरानी के कदम इस घर में पड़ गए हैं, अब तो हुक्म इन्हीं का चलेगा। क्यों? नहीं माँ, इस घर में हुक्म आप ही का चला है और हमेशा आप ही का रहेगा। जीते रहो बेटा। आओ दुल्हन रानी, अब कदम आगे बढ़ाओ। आओ भाभी, आओ ना। मरियम। यस मदाम। भाभी को उनकी जगह, उनका कमरा दिखा दो। Sure, Mom. Come, come, come. Up there. It's a beautiful room. You will surely love it.
लगता है बारिश आने वाली है। अगर आप यहाँ खड़ी रहेंगी तो भीग जाएंगी। बारिश हो या तूफान, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। आपने तो कहा था आपको किसी चीज से डर नहीं लगता। मैं कभी कभी बिजली की कड़कने की आवाज से डरती हूँ। अच्छा, और किन किन चीजों से डर लगता है? हमें बताइए, बताइए ना। मैंने कहा ना, मैं किसी भी चीज से नहीं डरती। मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। ओह, और हम ठहरे पुराने जमाने के। अब आप ही बताइए, 19वीं सदी और 21वीं सदी की निभेगी कैसे? हाथ हटाइए, हाथ हटाइए। और कोई जरूरत नहीं है रिश्ता जोड़ने की। मैं नहीं चाहती कि आपके मेरे बीच में कोई भी रिश्ता हो। 21वीं सदी की लड़की अपनी सुहागरात पर इस तरह बातें करती है। ये सिर्फ बातें नहीं है। और देखिए, मेरे साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं चलेगी। आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपके साथ कोई जबरदस्ती करेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, आप हम पर इतना जुल्म कर रही हैं और हमें बता भी नहीं रही कि हमारा कसूर क्या है। कसूर बस इतना है कि मैं किसी से मैं किसी से शादी ही नहीं करना चाहती थी, बस। अच्छा, तो फिर आप क्या करती? और कुछ भी करती, लेकिन अपने सपनों को यूं चूर चूर नहीं होने देती। हम भी आपके सपनों को चूर चूर नहीं होने देंगे। अंजलि, हमारी तरफ देखो। पति पत्नी ना सही, हम दोस्त बन के तो रह सकते हैं। और दोस्ती का पहला असूल ये होता है बराबरी का हक। और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो, और आप भी ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमें दुख पहुंचे। धीरे धीरे हम आपको समझ जाएंगे, आप हमें समझ जाइएगा, और इस तरह आपकी 21वीं सदी के असूलों को भी ठेस नहीं पहुंचेगी, और हमारी जो 19वीं सदी के जज्बात हैं वो भी कायम रहेंगे, है ना? क्यों? और रहा सवाल आज की रात का या आने वाली कुछ रातों का, तो हम कहीं और जाके भी सो जाते, लेकिन इससे हमारे घर वालों के अरमानों को ठेस पहुंचेगी, है ना? आपको हम पर एतबार रखना होगा। हम आपके पास ही सो जाते हैं, आपके करीब। आप भी आकर यहीं सो जाइए बेफिक्र होके। कम ऑन, कम, रिलैक्स, आ जाओ। अंजलि, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। हाँ? नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। ये भगवान का घर है अंजलि, और इस घर की दहलीज पर यूं बाहर नहीं खड़े रहते, अंदर आकर शीश झुकाते। अंदर आओ अंजलि, आओ। आपको इन पर विश्वास है? आपको नहीं है? नहीं। आपको भगवान पर विश्वास नहीं? नहीं। क्यों? हम इंसान तो सिर्फ कठपुतली हैं। डोर तो इनके हाथ में है। ये जब चाहे हमारे साथ खेल सकते हैं और हम नाचते रहते हैं। नहीं अंजलि, ये हमारे माता पिता हैं, और माता पिता कभी अपने बच्चों के साथ खेल नहीं खेलते। बच्चे चाहे कितने भी नाशुक्र क्यों ना हो, लेकिन भगवान अपने बच्चों से मुंह नहीं फेरते। अब आप मुझे ये झूठी तसल्ली ना ही दे तो अच्छा है। ए सुनो, गुस्सा हो गई? अंजलि, तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो। एक बात कहें हम, जब भी तुम्हें बहुत गुस्सा आ जाए ना, हमारी एक बात याद रखना,
आंखें मीचकर सांस खींचकर 3 बार ओम 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 कहकर प्रभु का नाम लेना। पल भर में गुस्सा गायब हो जाएगा। और ये क्या, तुम्हारी मांग क्यों सुनी है? Madam, tea. Keep it here. गुड मॉर्निंग मामा। Good morning, darling. Have a croissant. Enjoy. मॉर्निंग माँ। Morning. बॉब, ये क्या है? तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। वो अभी भी आता होगा ऑफिस जाने के लिए। वो आए या जाए, who cares? मैं उसका गुलाम नहीं हूँ, ऑलराइट? गुलाम ही तो है ब्रदर। मत भूलो 75% शेयर्स अब तक उसके हक में है और हमें मिले हैं मीसली 25%। है एक चौथा हिस्सा। रियली मामा, बहुत नाइंसाफी की है पापा ने हमारे साथ। निकी, फिर से तुम पापा के। और बॉब, तुम अब तक रेडी क्यों नहीं हुए? ऑफिस में की हुई जायदाद के मुतालिक हर बात की खबर हमें होनी चाहिए। हाँ, वो सब तो ठीक है डियर सिस, लेकिन हर वक्त श्री राम के तलवे चाटना जरूरी है क्या? सियाना वो होता है जो वक्त के रुख को देखकर झुकना सीखे और रुख बदलते देखकर दुश्मन को झुकाना सीखे। लेकिन हमारा वक्त कब आएगा मामा? सब्र डार्लिंग, सब्र। दुल्हन रानी, दुल्हन रानी। हाँ? जरा इधर तो आओ। ओहो वाह, नई नवेली दुल्हन के भीगे भीगे बाल हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी सुबह सुना रही है इसके रात का फसाना। जी, ओहो कितनी सुंदर साड़ी है और इसका पल्ला तो और भी प्यारा है। भाई तुम्हारे माँ बाप के टेस्ट की तो दाद देनी पड़ेगी। ऐसी कितनी साड़ियाँ और जेवरात लेकर आई हो साथ। ऐसा करो कि अपने सारे जेवरात हमारे पास रखवा दो, जब जरूरत हो तो मांग लेना, हम दे देंगे। लेकिन मैं अपनी जेवरात आपको क्यों दूं? मैं अपनी चीजों की हिफाजत करना खुद जानती हूँ। नई पीढ़ी की दुल्हन हो ना। वैसे रानी, इस घर में कायदे कानून नियम हमारे चलते हैं। जी नहीं, मैं अपने नियम खुद बनाती हूँ और कोई नहीं। इसकी तो जबान भी है। मामा, शीज अ बिच। क्या क्या कहा आपने? क्या पुकारा मुझे? मैंने कहा मैं क्या कह सकती हूँ बेटा? आखिर मैं क्या कह सकती हूँ? क्या? मैं तो एक माँ हूँ, सिर्फ माँ, और उस पे ये इल्जाम कि सौतेली हूँ। हाय, बहू की इतनी ऊंची आवाज सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? क्या हुआ माँ, क्या बात है? राम, मैं रही इस घर की चौकीदार। मैंने बहू से कहा कि अपने गहने मुझे हिफाजत में दे दो, कहीं ऊंच नीच हो जाए। घर के नौकरों का क्या भरोसा। बेटा बस इतनी सी राय दी थी, वो नाराज हो गई। इतनी जोर से तो मेरे अपने बच्चों ने भी मुझसे कभी बात नहीं की। ऊंची आवाज में मैं बात कर रही थी या आप लोग गालियां देकर मुझे जलील कर रहे थे? क्यों झूठा तमाशा कर रही हैं आप? बस माँ से माफी मांगो। आपको जानते भी नहीं है और आप। मैंने कहा ना, माँ से माफी मांगो। नो, अंजलि, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मेरे साथ किसी भी किस्म की जबरदस्ती नहीं चलेगी। माँ ने सिर्फ जेवर ही मांगे हैं ना, तो जाओ माँ को जेवर दे आओ। कभी नहीं। क्यों दूं मैं अपने जेवर? ये जेवर मेरे माँ बाप ने मुझे दिए हैं और बात सिर्फ जेवर की नहीं है। बात इस तरह बेवजह हुक्म चलाने की है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि बात जेवर की नहीं है, बात बड़ों की इज्जत की है। देखो, इससे कई ज्यादा जेवर हम तुम्हारे लिए ले आएंगे। माँ ने हुक्म दिया है, उस हुक्म का पालन करो। जाओ माँ को जेवर दे आओ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, हमें पूरा यकीन है कि तुम वही करोगी जो सच है और सही है। हमें पूरा यकीन है तुम पर। देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी।
नॉनसेंस। मदाम, ये तुम क्या करता मदाम? किधर जाता? अपने घर। मदाम, तुम्हारा घर तो इधर ही है। ये मेरा घर नहीं है। मदाम, ये तुम क्या बोलता? उन लोगों की बातों में आ गया। मदाम, वो तो चाहते है कि तुम्हारा घर टूटे। हाँ क्या? हाँ मदाम, गॉड प्रॉमिस। आओ हम बताता। कम मदाम, कम। Oh, मामा, मामा, you were brilliant. What a performance, है? तुमको तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए। थैंक यू। क्या बेवकूफ बनाया तुमने उस राम को। लेकिन उस लड़की की हिम्मत देखी, मुझसे जबानदराजी कर रही थी। मामा, है तो वो बहुत ही ढीठ। ना तो तुमसे माफी मांगी और ना ही अब तक वो जेवर आए। वो जेवर तो आएंगे, तुम देखती जाओ। भला ऐसा हो सकता है कि मैं राम को कोई आज्ञा दूं और वो उसका पालन ना करे? He's such a fool ना मामा। नहीं जानता कि हम सब उससे कितनी नफरत करते हैं। How much we hate him। सचमुच कितना बेवकूफ है वो। कुछ भी बोलो मामा, हम लोगों ने क्या धूल झोंका ना उसकी आंखों में। बेबी, कोई सुन लेगा। आने तो दो। तो आपने अभी तक जेवर नहीं दिए, माँ के हुक्म का पालन नहीं किया। माँ, माँ, बहन, भाई बहुत मोहब्बत करते हैं इनसे, पूछते हैं इन्हें, बहुत विश्वास है इन पर। लेकिन कभी ये सोचा है कि यही लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? इनके दिलों में आपके लिए क्या है? क्या है? सुनने की हिम्मत रखते हैं आप? तो सुनिए, नफरत करते हैं आपसे। नफरत। एवरीबडी हेट्स यू। पीठ पीछे हंसते हैं वो आप पर, बेवकूफ समझते हैं आपको। दे ऑल थिंक यू आर अ फूल। जानते हैं ये आप? हाँ? जानता हूं, सब जानता हूं, सब पता है मुझे। फिर भी उन्हें दीवानों की तरह मोहब्बत करता हूं। जानती हो क्यों? क्योंकि नफरत को सिर्फ मोहब्बत से जीता जा सकता है, सिर्फ मोहब्बत से। इतना प्यार देना चाहता हूं, इतना प्यार देना चाहता हूं सबको कि एक दिन सब लोग मजबूर हो जाएं मुझे प्यार करने पर। यही मेरे असूल हैं, यही मेरा विश्वास है। अच्छाई से ही बुराई को मारा जा सकता है, नेकी से ही बदी को मिटाया जा सकता है, शांति से ही किसी की मन की जलन को हटाया जा सकता है। हम इंसानों की बस्ती में रहते हैं, इंसान बनकर ही रह सकते हैं, जानवर बनकर नहीं। जैसा हम कहते हैं वैसा करो। चलो, सारे जेवर माँ को दे आओ। माँ को इज्जत देने से आपकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। चलो। तुम भी मुझसे प्यार कर लो। कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ? अरे मारिया, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। हाँ, कब लौटेंगे? मालूम नहीं। और मैं यहाँ अकेली रहूंगी? पूरा घर है, सब लोग हैं, और वैसे भी आपको अकेले रहने का बहुत शौक है। और अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो? किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी सबको अपना ध्यान रखना खुद आना चाहिए। विल यू एक्सक्यूज मी प्लीज? सर। मदाम,
हेलो। हेलो भाभी, बॉबी है। हाँ बोलो। भाभी वो एक जरूरी काम था, मुझे आपका ओपिनियन चाहिए था। मैं नीचे स्टडी में हूँ, आप आ सकती हैं? ऐसा क्या जरूरी काम है? आप आइए तो सही। ऑलराइट। हाँ बॉबी। बॉबी। हाँ? ये क्या है? You're looking cool tonight. What do you mean? क्या मतलब है तुम्हारा? Come on, don't be a prude. बंद करो ये सब नाटक। मैं जानता हूं कि तुम्हारे और भाई के बीच क्या है। यह क्या नहीं है, लेकिन हमारे बीच बहुत कुछ हो सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। I promise. What's it? भाईजान घर आ गया। अब घर चले जाइए। जी। मुल्ला की दौड़ आखिर मस्जिद तक। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे सब कहने की? ऐसा सोचने की भी? Move! नहीं। झूठ, बिल्कुल झूठ। बाप कभी ऐसी वाहियात हरकत नहीं कर सकता। You're absolutely right, Mama. Definitely she must have done something. इसी ने कुछ किया होगा। इसी ने उकसाया होगा मेरे ब्रदर को। और ये उकसाना आज से नहीं, कई दिनों से चल रहा है। मम्मा आप जानते हो, जब मैंने इसे कहा कि तुम ये क्या कर रही हो, तो इसने कहा इसमें हर्जी क्या है, जरूरी नहीं किसी को पता चले। I was shocked, Mom. झूठ, सब झूठ। राम, ये सब मिलकर झूठ बोल रहे हैं। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। राम प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। ये तुम्हारा विश्वास क्यों करेगा? ये मेरा विश्वास करेगा, है ना राम? माँ, आप झूठ बोल रही हो माँ। बेटे तुम क्या कह रहे हो? बस बहुत हो गया झूठ। तुम लोग सब झूठ बोल रहे हो। न जाने कितने दिन, कितने महीने, कितने साल झूठ पे झूठ बोलते आए और मैं चुपचाप बर्दाश्त करता रहा, सिर्फ इसलिए कि एक दिन तुम्हारी ये बेवजह नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी। लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंजलि झूठ नहीं बोल रही। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं, लेकिन यह बात मानने को तैयार नहीं कि इसके चरित्र पे दाग है। अच्छा, तो हमारी बात से ज्यादा इसकी बात पे यकीन होने लगा? तो फिर हमारा इस घर में क्या काम? ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे। हम फार्म हाउस चले जाएंगे। क्यों? जैसे आप मुनासिब समझे। आपने फैसला किया है तो ठीक ही किया होगा माँ। हाँ। जो आपको मंजूर हो। ठीक है, ठीक है। चलो 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 निकी, चलो बॉब, हम चलते हैं यहाँ से। सुनिए, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं, लेकिन यह बात मानने को तैयार नहीं कि इसके चरित्र पे दाग है, कि इसके चरित्र पे दाग है, कि इसके चरित्र पे दाग है। हैप्पी एनिवर्सरी हबी। अरे ये दूल्हा दुल्हन बने 3 बरस हो गए, हनीमून का नशा अब तक नहीं उतरा। ओह माय बेबी, आप भी ना मिसेस मल्होत्रा कभी नहीं मानेंगी। अच्छा, वो आपके गेस्ट आने वाले थे लंदन से, क्या हुआ? को देख रही हूँ, अब तक नहीं आए। यार अपनी बीवी को कभी दोस्तों में भी टाइम पास कर लिया। मेरी गर्लफ्रेंड बन गया। ओह नो, ये तो बड़े ही चिपकू हैं। ओह मिसेस मल्होत्रा,
अच्छा अंजलि, इट वॉज वेरी वेरी स्वीट ऑफ यू। दरअसल मेरी मेहमान दिल्ली में नए नए आए हैं और मैं चाहती हूँ कि वो दिल्ली की हाई सोसाइटी का माहौल भी देखें। ओह नॉट एट ऑल मिसेस मल्होत्रा, आपके मेहमान तो हमारे मेहमान हुए। यू आर सो स्वीट। अरे वो आ गए। That's Dave. देव, तेरी बाहों से तेरी राहों से यूं न जाऊंगा मैं, ये इरादा है मेरा वादा है, लौट आऊंगा मैं, लौट आऊंगा मैं। अंजलि, दोस्तों को चाहे कितना भी मना कर लो, लेकिन वो तोहफे जरूर भेजते हैं। उनका प्यार दिखाने का तरीका ही अलग है। इतना कीमती तोहफा ये किसने भेजा है? विद बेस्ट विशेस, देव। देव, ये कौन सा दोस्त है हमारा? वो मिसेस मल्होत्रा, मिसेस मल्होत्रा के वो दोस्त। वो जो लंदन से आए हैं। लेकिन जाना इतना कीमती तोहफा देने की क्या जरूरत है उन्हें? तो लौटा देंगे। हाँ, नहीं 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 नहीं, इतने प्यार से दिया उन्होंने, रख लेते हैं इसे। एक काम करते हैं, अपने तरीके से लौटाते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है। हाँ, मैं देखता हूँ। पकड़ो से। हेलो। हाँ मिसेस मल्होत्रा जी, बोलिए। या जी, आप ही की बात कर रहे थे। कल रात, एक मिनट जरा मैं अपनी बीवी से पूछ लूं। एक सेकंड। अंजलि, वो जो मिसेस मल्होत्रा के गेस्ट है ना, देव साहब, वो उन्होंने एक पार्टी दी है। वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि हम दोनों वहां पहुंचे। तो क्या ख्याल है? जो आप ठीक समझे। तो हाँ कह दूं? आई लव यू। हेलो। हाँ जी, हाँ हम पहुंच जाएंगे। हम दोनों आ रहे हैं। ओके मिसेस मल्होत्रा। ओके, थैंक यू, गुड डे। हो गया, इट्स डन। दे आर कमिंग, देव। थैंक यू, शुक्रिया मिसेस मल्होत्रा। ये काम सिर्फ आप ही कर सकती थी। ये पार्टी इस शहर की सबसे बेहतरीन पार्टियों में से होगी। और जानती हो उसे बेहतरीन कौन बनाएगा? मेरा बिजनेस पार्टनर, मेरा दोस्त, जो हर बात में मेरा इक्वल है। क्यों पार्टनर? क्यों नहीं देव, लंदन से इतनी दूर तुम्हारा साथ देने तो आई हूँ। आखिरी मंजिल तक साथ देगी तुम्हारा शीतल वर्मा। ओ शीतल, यू आर अ ट्रू फ्रेंड। पार्टनर्स हो तो तुम दोनों जैसे। ओके देव, कल पार्टी में मुलाकात होगी। बाय शीतल, सी यू एट द पार्लर। बाय डार्लिंग। मिसेस मल्होत्रा, शी इज अ नंबर। बहुत वक्त के बाद ये वक्त आया है। तुम्हारा वक्त आने से कौन रोक सकता था देव? वक्त वक्त की बात है। कल तक तुम अकेले थे, आज जमाना साथ है। सच, आज तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुश हो ना देव? बहुत खुश, बहुत बहुत ज्यादा। शीतल, आज तक उसके बारे में तुमने मुझसे सिर्फ सुना था। जब देखोगी ना, तब समझोगी कि मैं इस कदर उसके बारे में क्यों दीवाना हुआ, क्यों पागल हुआ। क्यों ये देव मरकर भी जीता रहा। जब मिलोगी ना, तब समझोगी। मिलूंगी, मैं उससे मिलूंगी। What a beautiful
party, one beautiful people. I am so excited. Wow, this place is something. Lovely and happening. Hi! तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? देव को जानती हो? तो फिर? दिल्ली का हर आदमी यहाँ मौजूद है, फिर हम क्यों पीछे रह जाएं भाई? वैसे ये देव करता क्या है? कोई कहता है बिजनेस मैग्नेट है, कोई कहता है कंप्यूटर विजार्ड है, कोई कहता है किसी पॉलिटिशियन का रिश्तेदार है। पर सानू की अपना तो उसूल है, नाचो गाओ खाओ पियो और गेट आउट कर दो। ये मौसम की नई बहार है डार्लिंग, ही इज द फ्लेवर ऑफ द मंथ। राइट? Flavor of the month. Cheers. Come on, John. Hi, Ram handsome, you've come. What a lovely couple. Thank The you. host is waiting for you. मैं जानती थी मैं बुलाऊंगी, तुम जरूर आओगे। खड़ी क्यों हो अंजलि? बैठो ना, बैठो। ये तुम नीचे क्यों बैठे हो? यही तो मेरी जगह है। देव, माँ कैसी है? माँ मर गई। क्या? जब तुमने मुझे छोड़ा मैं तो जी गया। माँ मर गई। माँ गुजर गई? गुजर गई और अपने साथ अपने ख्वाब ले गई, लेकिन मैं जिंदा रहा। हर पल हर लम्हा तुम्हें याद करके जिंदा रहा। जानती हो अंजलि, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी मेरी जेब में 50 पैसे नहीं थे, लेकिन आज मेरे पास 500 करोड़ रुपए हैं। 500 करोड़। जानती हो 50 से 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे तय किया होगा? तुम सोच भी नहीं सकती। मैं रोज चलता था, चलते चलते थक जाता था, गिरता था, उठता था, जख्म भरते थे, लहू निकलता था, फिर गिरता था, लेकिन तुम्हारी आवाज सूरज की किरणों की तरह मेरे दिल और दिमाग से चीर के निकलती थी और कहती थी, एक कदम और देव, एक कदम और। फिर कदम से कदम मिलाकर मैंने 50 से 500 करोड़ का सफर तय किया। लेकिन एक बात कहूं अंजलि, इन सब का कोई मोल नहीं। ये सब बकवास है, क्योंकि अगर तुम नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी नहीं हो सकती देव। मैं किसी और की हो चुकी हूँ। अंजलि मत भूलो, तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई थी, एक इंसान से नहीं बल्कि उसके धन दौलत से, उसके शान और शौकत से, उसके रुतबे से। आज वही धन दौलत, वही शान और शौकत, रुतबा मेरा है, तो तुम मेरी हुई ना? देव, मैं नहीं जानती मेरा रिश्ता किससे कराया गया था। मैं बस इतना जानती हूं कि जिस आदमी से मेरी शादी हो गई है उन्हें मैं पूछती हूं, वही मेरे पति हैं, वही मेरे जीवन साथी। मेरी हर सांस में, हर धड़कन पर राम बसे हुए हैं। देव, तुम कहीं नहीं हो, कहीं नहीं। भूल जाओ देव, भूल जाओ मुझे, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ।
अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इस जन्म में तुम मेरी होगी। तो ये तुम भी सुन लो देव, इस जन्म तो क्या, मैं अगले 7 जन्मों तक उनकी हो चुकी, सिर्फ उनकी। %, only 25%। बहुत नाइंसाफी हुई है आप लोगों के साथ। हमने कब कहा कि हमारे साथ इंसाफ हुआ है? एंड यू नो व्हाट मिस्टर देव, रिश्तेदारी की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है स्टेज पे। लेकिन वो कीमत आप क्यों चुका रहे हैं? वो क्यों नहीं? वो कैसे? वो कैसे? 50-50। इस वक्त आप लोग 1/4 पर हैं और वो 3/4 पर। क्यों ना हम बराबर के हिस्सेदार बन जाएं? Why don't you guys join me? It's a deal। लेकिन मिस्टर देव, आप इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं, आपको हमारे इस बिजनेस में इतना इंटरेस्ट क्यों? एक हमारे ही रिश्तेदार में इतनी दिलचस्पी क्यों है आपको? कंपटीशन, मुकाबला, वो उस ऊंचाई पर है जहां सिर्फ एक आदमी खड़ा रह सकता है, वो मैं। क्यों नहीं, हम आपके साथ हैं। और आपकी और कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी नहीं है, या फाइनेंशियली साउंड। हमारे भाई को देख लीजिए, इतने सारे लोन्स उठा रखे हैं बिजनेस और घर के नाम पर, अपने एक जबरदस्त नए प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन इस बार भी वही कामयाब होगा ना? जीत तो उसी की होगी। Who knows? इस जन्म तो क्या, वो 7 जन्मों तक जीत नहीं सकता। नेवर। ये क्या है चोपड़ा साहब? मुझे मेरे कर्ज की अदायगी फौरन चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है, और वैसे भी मुझे आपके प्रोजेक्ट पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये प्रोजेक्ट तो आप ही की देन है। आप पर विश्वास करके तो मैंने अपने सारे पैसे इस पर लगा दिए। अब आप ऐसे कैसे मुंह कर सकते हैं? मुझे मेरा पैसा चाहिए बस, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। चोपड़ा साहब, इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी मैं कहां से लाके दूंगा? आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने सारे पैसे इस प्रोजेक्ट में लगा दिए। ओके फाइन, अगर आप नहीं दे सकते तो मेरे कर्ज की रकम मुझे कोई और देने के लिए तैयार है। आप उन्हीं से बात कर लीजिएगा। चोपड़ा साहब, कौन है वो? मिस्टर देव। देखिए मिस्टर दीवान, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं। आप भूल गए कि आपके आड़े वक्त मैं भी आपके काम आया था। क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि मुसीबत के वक्त आप मेरे काम आए? आप समझने की कोशिश कीजिए, मिस्टर चोपड़ा ने वो सारे कागजात किसी और शख्स को दे दिए हैं। हाँ, वो शख्स को मैंने मिलने की कोशिश की, उसे मैंने कांटेक्ट, हाँ मैंने उसको फोन भी किया, वो फोन पर नहीं आ रहा। बस सिर्फ उसका नाम ही तो मुझे पता है, उसका नाम है देव। जी देव। हेलो ब्रदर। तुम मेरी कुर्सी पर क्या कर रहे हो? तुम ये कुर्सी तुम्हारी रही कहां भाई? कल तक तुम 3/4 हिस्से के मालिक थे और हम 1/4 के। आज हमारे पास 50% है और बाकी 50% जिसका है उसने मुझे यह हक दिया है कि मैं इस कुर्सी पर बैठूं। सो
यही उम्मीद थी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरे भाई। अब जब तुम इस कुर्सी पर बैठ ही गए हो तो इस कुर्सी की इज्जत करना भी सीखो। खुश रहो। Hey, Dave! I've done it, Dave. I've done it. He's out. He is out, Dave. Yeah, Dave. Dave. I understand, Dave. No problem. अरे यार, हमारी पार्टनरशिप तो शुरू हुई है अभी। अबे आगे देखो होता है क्या। Thanks a lot. Yes, thank you, Dave. पता नहीं उसे मुझसे क्या दुश्मनी है, क्या चाहता है वो, क्यों मेरे पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बुरा वक्त टल जाएगा राम। हाँ, लेकिन जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। सभी ने हमारा साथ छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी अंजलि। अब तो ये घर भी हमारा नहीं रहेगा। घर? कल घर की नीलामी है। Gentlemen, the bidding begins. Minimum bid 8 crores. 8 crores. 8 crores. 9 crores. 9 crores. 9.5 करोड़. 9.5. 9.5 crores. 10 करोड़. 10 crores. 10 crores. 13 crores. Mr. Kapoor has magnanimously bid 15 crores. Thank you. 15 crores, 8. 15 crores, 2. 15 crores. Hello. 20 crores. 20 crores. 20 crore. 20 crores. Ladies and gentlemen, the bid now stands at 20 crores. Do I hear any more bidders? For this beautiful house, 20 crores. Bollier? Any more bids? This beautiful house is being sold for 20 crores. 20 crores 1, 20 crores 2, 20 crores 3. Sold! दीजिए मालिक। ये क्या कर रहे हो बबन मियां? अब हम मालिक नहीं रहे। ये क्या कह रहे हैं आप भाईजान? अरे जब तक ये सांस चलेगी तब तक आप ही हमारे मालिक हैं। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। हौसला रखिए, हम आपके साथ हैं। हाँ। अरे मियां, क्यों अपनी नौकरी खोते हो? अस्तगफिरुल्लाह। अरे आप पर ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान भाईजान। आप ही ने हर जरूरतमंद की मदद की, हर बेघर को घर दिया। आप ही ने हमको सिखाया कि इंसान को इंसान के काम आना चाहिए, और हम आपकी सिखाई बात भूल जाए। चलिए भाईजान हमारे घर। नहीं, हम आपको तकलीफ देना नहीं चाहते। जिद मत करिए भाईजान, आपको हमारी कसम, तकल्लुफ मत कीजिए। अरे वो भी तो आप ही का दिया हुआ घर है। आइए आइए दुल्हन बेगम, आइए। चलिए आइए 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 भाईजान, आइए आइए बेबी जी, आइए आइए। गरीब का घर है छोटा सा, पर आप ही का है। आप इसे अपना ही घर समझिए बेबी जी। पपन भाई, मैं इन्हें कहाँ रखूं? यहाँ रख दीजिए। आइए आइए आइए, रख दीजिए यहाँ। अरे मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी, सागर बांटा, क्या बांट सके इंसान को? रख दीजिए बेबी जी। हे भगवान, ये क्या? रोइए मत बीबी जी, मत रोइए। इन पर भरोसा रखिए। जिसने आपसे आपका घर छीना है वो कभी खुश नहीं रहेगा, कभी चैन नहीं पाएगा। वो हर दिन मरेगा, हर रात चलेगा।
Hi, baby. Looking cool, smashing. Really? Thank you. And now up. क्या? ये तुम्हारी जगह नहीं है. उठो. Okay, no problems. आखिर हम पार्टनर्स भी तो हैं, What did you just do? क्या किया तुमने? अच्छा लगा? मजा आया? बहुत मजा आया. इतना मजा आया कि दिल करता है. ममा क्या हुआ बाबा? तुम्हारा गाल इतना लाल लाल क्यों है? मच्छर ने काटा क्या? मच्छर? हमारे ऑफिस में मच्छर? How disgusting! बॉबी, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? Just leave me alone, Mama. Mind your own business, okay? बाब, And you? लगता है काफी जहरीला मच्छर था. जहरीली. क्या? जहरीली. बैठो. माँ जी बैठिए. प्लीज टेक अ सीट. कैसे आना हुआ? शीतल, वो जरा एक चेक काटना 10 लाख रुपए का. पर पिछले हफ्ते ही तुमने और बॉब ने 15 लाख रुपए का चेक लिया था ना? 15 लाख का? निकी, तुमने मुझे बताया नहीं. What do you mean? अब हर चीज तुमसे पूछ के करनी पड़ेगी क्या? This is ridiculous. And you're getting older, Mama. Don't chew my brains, okay? मेरा चेक तैयार कीजिए. Where's this Bob? Where the hell is he? Ridiculous. Utter rubbish. कमाल है ना? लंदन में रहने के बावजूद आज तक हमने अपने माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की. और यहाँ की औलाद इस कदर बदतमीजी से पेश आती है. ऐसी बात नहीं है. सब औलाद एक सी नहीं होती. मेरा एक और बेटा भी है जो ऊंची आवाज में तो क्या, उससे निगाह उठाकर भी बात नहीं करता. कितना विश्वास करता था मुझ पर. और आपने क्या किया उसके साथ? थोड़ा सा भी विश्वास नहीं किया? क्यों? वो अपना नहीं था, सौतेला था. आप किस जमाने की बातें कर रही हैं? आप इस डेट में इन सब बातों पर विश्वास करती हैं? ये वो जमाना है माँ जी, जब कभी कभी अपनी जान ले लेते हैं और पराये सौतेले काम आते हैं. सब संस्कारों की बातें हैं जो माँ बाप देते हैं. अच्छे संस्कारों का असर हमेशा अच्छा होगा और बुरे संस्कारों का सब माँ बाप की जिम्मेदारी है. सब उन्हीं के हाथों में है. अंजलि, अंजलि, तुम यहां क्या कर रहे हो? अपनी सही जगह पर आ गया हूं मैं. ये जगह तुम्हारी नहीं है, मेरी बेटी और दामाद की जगह है ये. कहां है वो दोनों? रास्ते पे ले आया हूं मैं उन्हें. तुम्हारी बदौलत. क्या किया है तूने उनके साथ? ये मत समझना कि मैं बदतमीजी पे उतर आया हूं, लेकिन मेरे जूते के आईने में ध्यान से अपना चेहरा देखिए और याद कीजिए
कि आपने मेरी सच्ची मोहब्बत क्यों ठुकराई थी। क्योंकि मेरे पैरों पे कीमती जूते नहीं थे, बल्कि गरीब की चप्पल थी इसलिए। क्योंकि मेरे बदन पर कीमती कपड़े नहीं थे इसलिए। मेरे जेब में माल नहीं था इसलिए। इससे पहले कि मैं इसी जूते से आपको लात मारकर बाहर निकाल दूं। Get out from here. I said get out. Out. आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। मैंने जो अपनी बेटी के लिए चुना, सही चुना। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, वही रूप लेकर वो अपने बच्चों की तकदीर लिखते हैं। ये बाप भी अपनी बेटी की तकदीर लिख चुका, और उसकी तकदीर में तू ना कभी था और ना कभी होगा। एक बात और, तू कल भी बदतमीज था, तू आज भी बदतमीज है। मेरी बेटी तेरी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी तेरी। ससुर जी, आप कुछ भी कर लीजिएगा, एक दिन मैं आपको अपना ससुर बनाकर ही दम लूंगा। इतना कुछ हो गया और तुमने हमें बताया तक नहीं अंजलि? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी पापा। अंजलि, तुम हमारी इकलौती औलाद हो। हमारा जो कुछ भी है वो तुम्हारा और राम का ही है। हम राम के लिए सब कुछ नया बनाएंगे फिर से। इसका जिक्र भी कभी मत कीजिए उनसे। उनकी खुदारी को बहुत ठेस पहुंचेगी पापा। आप मेरी कसम खाइए, आप कभी कुछ नहीं कहेंगे। क्या राम देव के बारे में जानता है? नहीं, और मैं चाहती भी नहीं कि वो कभी कुछ जाने। अगर उन्हें पता चल गया तो न जाने क्या होगा। आप यहाँ से चले जाइए पापा। मैं नहीं चाहती कि वो आपसे मिले। आपने हमें इस हाल में देखा, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आप जाइए पापा प्लीज। ठीक है बेटी, अगर तुम यही चाहती हो तो हम तुम्हारी जिंदगी में कभी दखल नहीं देंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि इस बाप का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, और माँ बाप की दुआएं कभी जाया नहीं जाती। ये बुरा वक्त है, टल जाएगा बेटी, सब ठीक हो जाएगा। चल। बाय। आप कब आए? आप कब आए? अच्छा, आप नहा लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, रुको। हमारे गहरे विश्वास के रिश्ते में तुमने अपने दिल में कुछ गहरे राज छुपाए हैं। क्यों अंजलि? क्या हमारा रिश्ता जबरदस्ती जोड़ा गया था? क्या तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई थी और हम पागल यही समझते रहे कि शायद तुम अपने माँ बाप से इतनी दूर हो, इसलिए शायद उदास हो, नई शादी की नई उलझनों में फंसी हुई हो। एक पल के लिए ये नहीं सोचा कि बात कुछ और हो सकती है। एक पल के लिए ये नहीं सोचा कि तुम किसी और को चाहती थी। नहीं राम, मैं नहीं चाहती। मैं किसी और को चाहती थी या नहीं,
मैं नहीं जानती मेरा कोई अतीत था या नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, सिर्फ आपसे। जो गुजर गया वो मेरा कल था। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपसे सारी बातें इसलिए छुपाई क्योंकि मैं डरती थी। मैं डरती थी कि आप न जाने क्या सोचेंगे, आप समझेंगे नहीं। मेरा विश्वास कीजिए। अंजलि, 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 तुम ठीक हो ना? हाँ? ठीक हो ना? तुम मां बनने वाली हो अंजलि। तुम मां बनने वाली हो। यहां से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होती है। तुम सही कहती थी, जो बीत गया उसे भूल जाओ। तुमने बहुत सहा होगा ना, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं। हाँ? हम दोनों मिलके साथ हर मुश्किल का सामना करेंगे, है ना जान? राम बेटा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। माँ बाप तो अक्सर अपने बच्चों को माफ कर देते हैं बेटा, लेकिन ऐसा तो कम होता होगा ना कि एक माँ अपने बेटे से माफी मांगे। मुझे माफ कर दो राम। नहीं माँ, बेटा मुझे माफ कर दो। हम भूल जाते हैं कि जब एक लड़की को पराये घर से अपने घर लाते हैं तो उसे डरा के धमका के नहीं, बल्कि प्यार, मोहब्बत और विश्वास के साथ अपना बनाया जा सकता है। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और सबसे पहले इस आने वाले पोते के नाम अपना सब कुछ लिख दूंगी। राम जी माँ। मुझे मंदिर ले चल बेटा, वहां जाके भगवान के सामने अपनी गलतियों की क्षमा मांगना चाहती हूँ। जी हाँ, मैं जाऊं जान? हाँ जाइए। बाय। चलो माँ। अच्छा राम जी माँ। अब मैं देखूंगी कि हमारा परिवार कभी ना टूटे, हम सब एक साथ रहेंगे, हैं? हेलो। हेलो, देव है? कौन कौन बोल रही हैं? मैं अंजलि बोल रही हूँ। अंजलि? या जस्ट अ मिनट। देव, आपका फोन है देव। Who's it? अंजलि। हेलो अंजलि। हेलो देव। हाँ अंजलि। देव, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ अंजलि, तुम कहाँ? मैं अभी आया। नहीं, मैं तुमसे मिलने आऊंगी घर पे। अंजलि ये तुम्हारा ही तो घर है, जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तुम आ रही हो ना? अंजलि घर आ रही है शीतल। She's coming back. She's coming back.
शीतल, मैं जीत गया। मैं जीत गया शीतल। शीतल, मैं चाहता हूँ कि सारा घर अलग लगे। The whole damn place should look different. Hey, तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है। क्या करना चाहिए? What should we do? मेरा टेस्ट? हाँ। कैंडल्स दिए जलाएं? दिए जलाते। Christ, I love you. I'll be back in a minute, okay? ए, कहाँ चले? 1 minute, I'll be back, okay? देव? I'll be back. Yes, yes. Whoa. Yes. तुम गलत समझ रहे हो। तुम फिर गलत ही समझ रहे हो देव। तुम गलत समझ रही हो, हमेशा गलत समझती हो। दिल ही दिल में मुझसे मोहब्बत करती हो, इसलिए तो लौट आई हो। नहीं देव, मैं लौट कर नहीं आई हूं और अब कभी लौट कर नहीं आ सकती। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूं उस आदमी से जो कभी मेरा प्यारा दोस्त हुआ करता था कि मैं मां बनने वाली हूं। मां। अब तो समझ जाओ मैं तुम्हें भूल गई। अब तो मुझे भूल जाओ। तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे देव। मेरी जिंदगी नहीं बन सकते। मेरी जिंदगी सिर्फ राम है। विश्वास करो, मैं सिर्फ उनसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ। बसने दो मेरा घर। चले जाओ हमारी जिंदगी से, चले जाओ हमारी दुनिया से, चले जाओ। मैं हार गया। हार गया मैं। ये कैसे हो सकता है कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत करे पर उसे सिवाय ठोकरे और दर्द के कुछ ना मिले। मैं कैसे मान लूं कि वो मुझसे नहीं किसी और से मोहब्बत करती है, और मैं क्यों अपने आप को धोखा देता रहा? क्यों मैं जानकर भी अनजान बना? क्यों मैं जीत के भी हार गया और वो हार कर भी जीत गया? कौन कहता है कि तुम हार गए? कौन कहता है कि मैं जीत गया? क्या दो इंसानों के बीच में सिर्फ यही रिश्ता रह जाता है, मुकाबले का, सिर्फ दुश्मनी का? क्यों तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो? क्यों खुद को मेरा दुश्मन मानते हो?
कभी अंजलि तुमसे मिली, तुम अंजलि से मिले। दो दोस्त एक दूसरे के कितने करीब आए, कितने ख्वाब देखे होंगे, कितने सपने सजाए होंगे, और तकदीर ने एक पल में सारे के सारे ख्वाब तोड़ दिए। जरा सा भी रहम नहीं किया तुम पर, जरा सा भी तरस नहीं खाया तुम पर। मैं कैसे तुमसे नफरत करूं, मैं कैसे तुम्हें अपना दुश्मन मान लूं? तुम्हारा कसूर ही क्या है? सिर्फ यही ना कि तुमने किसी से मोहब्बत की। अरे मोहब्बत ही की है ना, प्यार ही किया है ना, कोई गुनाह तो नहीं किया, कोई पाप तो नहीं किया। एक बात बोलूं देव, इस दुनिया में न जाने कितने आदमी हैं और हर आदमी अपनी तकदीर खुद लिखना चाहता है, लेकिन यह उनके बस की बात नहीं, क्योंकि तकदीर लिखने वाला इंसान नहीं, भगवान होता है। यही तो उसका फैसला है, यही उसका खेल है, यही तकदीर है, यही संजोग है, बस संजोग है। संजोग, भगवान। मैं कभी मान ही नहीं सकता था कि संजोग होता है। मैं कभी मान ही नहीं सकता था कि भगवान है, क्योंकि मैं दुनिया के उन इंसानों में से था जो ये मानता था कि इंसान की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आज मैं मानता हूं कि संजोग है, भगवान है, क्योंकि जितनी मोहब्बत मैंने अंजलि से की है कोई नहीं कर सकता, शायद तुम भी नहीं। लेकिन तुम्हारे हाथों में वो रेखाएं हैं जो मेरे हाथों में नहीं है। तुम्हारे माथे पे वो लकीरें हैं जो मेरे माथे पर नहीं है। मैं तुम्हें क्या बर्बाद करूंगा, मैं तुम्हें क्या तबाह करूंगा? मैं तो तुम्हें बर्बाद करते करते खुद बर्बाद हो जाऊंगा। राम, राम, देव। मेरा नाम देव है, देवता बनकर जीना चाह, इस धरती के काबिल ही नहीं रहा। तुम्हारा नाम राम है, हमेशा राम बनकर जिए, इंसानों के बीच इंसान बनकर जिए। जीत तुम्हारी कैसे नहीं हो सकती राम, कैसे नहीं हो सकती? देव, कृपया ध्यान दीजिए, ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान क्रमांक BA317 अब लंदन जाने के लिए तैयार है। यात्रियों से गुड बाय राम। कभी अलविदा ना कहना, कहो फिर मिलेंगे। ऑफ कोर्स, फिर मिलेंगे। हेलो पापा, पापा मैं शीतल बोल रही हूँ। शीतल बेटे, कैसे हो तुम? कहाँ हो? दिल्ली एयरपोर्ट से बस लंदन वापस आ रही हूँ। ओ पापा, आई लव यू। अरे वाह, बहुत खुश नजर आ रही हो। लगता है तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर मिल गया है। मिल गया पापा, उसी को लेकर तो वापस आ रही हूँ। अच्छा, कौन है भाई वो? पापा आप उसे जानते हो। यस। कहीं वो देव तो नहीं? और कौन हो सकता है पापा? शीतल के लिए तो देव एंड ओनली देव। ओ, तो वो देव ही है। पापा, I'm gonna see you in the next 8 hours, okay? Please be at the airport to see me. Now I'm gonna kiss you and I'm gonna miss